जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। साथ ही जो पेपर है आपको कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये पेपर के दो भाग होते हैं। पहले भाग में जो है मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं, इसमें 90 प्रश्न दिए होते हैं और पूर्णांक भी 90 का होता है। जो दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का होता है, इसमें भी 90 प्रश्न दिए होते हैं और पूर्णांक भी 90 का होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम इस भाग में देखते हैं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, सामाजिक अध्ययन अर्थात सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 0.03%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत भाग या जल जो है पीने योग्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 3%। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा उद्यान भूमि। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, जो मीराबाई थी उनके गुरु का नाम क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला रैदास। अगला प्रश्न है, मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा फ्रांस देश में। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी व लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा कनाडा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली खान किसके लिए विख्यात है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला स्वर्ण उत्पादन अर्थात सोने की खानों के लिए। अगला प्रश्न है, रसधार फलों की खेती या कृषि मुख्यतः कहाँ पर की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इग्लू हारपून स्लेज गाड़ी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है एस्किमो द्वारा। अगला प्रश्न है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष का जो लिंगानुपात है कितना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला 933। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला सन 1526 ईस्वी में। यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देश के लिए राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है अर्थात कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला कर्नाटक। साथियों, अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा विष्णुगुप्त के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, कानून के समझ समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होता है। दूसरा कथन है,
प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है और कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गुरु अर्जन देव ने। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड का संबंध किस नगर से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सत्य के प्रयोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कौटिल्य। इनको जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कानपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन पहला, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट करके बतलाना है कि राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथ ही ये थे समाज विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर। मुझे विश्वास है इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।